तो दोस्तों पिछले एक महीने में डिफेंस की कंपनीज ने एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए है, जिसका सबसे बड़ा रीजन रहा है जो इंडिया ने मैसिव विक्ट्री हासिल की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसकी वजह से इंडिया के जो डिफेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और एक महीने में डिफेंस का जो इंडेक्स है उसने भी जबरदस्त रिटर्न्स दिए। तो क्या आपको जो डिफेंस फंड्स है या इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बारी डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी का जो डिफेंस इंडेक्स है उसमें लगभग 18 कंपनीज हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। और ऑलरेडी अगर आप देखें एक साल में 32% के रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट करके दिया है, जिसमें से मेजर जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी वो पिछले एक महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। पिछले 3 महीने में ये जो निफ्टी इंडिया का डिफेंस फंड इंडेक्स है इसने 31% की रिटर्न दिए है, एक महीने में 13% की और पिछले एक हफ्ते में 6% के आसपास की रिटर्न दी है, वही 6 महीने में 24% की। तो आज से लगभग फरवरी मार्च में ये इंडेक्स ने अपना लो छुआ था, उसके बाद से एक वन साइडेड रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। और अभी भी एक साल में लगभग 38% की रिटर्न है, लेकिन ये इंडेक्स अभी भी अपना जो ऑल टाइम हाई है उससे नीचे ट्रेड करते हुए आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल एक जबरदस्त रिटर्न इस इंडेक्स ने पिछले एक महीने 3 महीने के रिटर्न्स में देखने को मिला है। अब अगर आपको डिफेंस इंडेक्स में या फंड में इन्वेस्ट करना है तो 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आपके पास एचडीएफसी का ये डिफेंस फंड आता है, एचडीएफसी डिफेंस फंड आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसने अपनी एसआईपी और लमसम रोक रखी है। तो इसने कितनी भी रिटर्न्स दी हो, कैसा भी ये फंड हो, आपके लिए अभी थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बात करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है। अब दूसरा फंड आता है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो ये बेसिकली निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 3 महीने में 32% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है, एक महीने में 18.5% और एक हफ्ते में 6%। तो लगभग जैसी इंडेक्स की रिटर्न है उसके आसपास की रिटर्न्स ही इस इंडेक्स ने आपको जनरेट करके दी है। और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे अभी भी नेगेटिव 9% की रिटर्न्स है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ये इंडेक्स शुरू हुआ था, ये फंड शुरू हुआ, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट में वही 18 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, जिसमें से वही कंपनीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, मेजोकॉन डेक जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो कंपनीज इंडेक्स में है वही कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अभी जबरदस्त रिटर्न्स ऑलरेडी यहाँ पर एक महीने 3 महीने में देखने को मिली है, और एक साल ऐसा भी रहा था जब इस इंडेक्स ने 100% तक की रिटर्न्स जनरेट की थी। तो क्या अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, मैंने पहले भी आपको यही चीज बोली है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, अगर आप 1-2 साल के बारे में सोचेंगे तो शायद आपको उस लेवल की रिटर्न्स ना मिले। ऑलरेडी एक महीने और 3 महीने में एक अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ डिफेंस की कंपनीज है जहां पर 15% 17% की एक दिन में गेन्स आ चुके हैं। तो इमीडिएट गेन्स हो सकता है अभी लिमिटेड हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप 5-10 साल के हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये फंड देता है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को, जो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि रादर देन ऐसे फंड्स में एसआईपी कराने के, जब जब नेगेटिविटी आए, गिरावट आपको देखने को मिले, जैसे मार्च फरवरी में देखने को मिला था, जब जब ऐसी नेगेटिविटी देखने को मिले तब आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, तब आपको एक और अच्छा ज्यादा फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हर गिरावट में 1000 पॉइंट्स गिरता है अगर ये इंडेक्स, तो आप वहां पर इन्वेस्ट करिए अगर आप एक ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। एसआईपी में उस लेवल की शायद आपको रिटर्न्स ना मिल पाए इस इंडेक्स फंड में, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत है। अभी ये देखेंगे आप बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, हो सकता है 2-4 दिन और ऊपर चले फिर उसके बाद क्रैश आ जाए। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी इस फंड में, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग इन कंपनीज की ज्यादा है। अभी जो इमीडिएट आप प्रॉफिट्स देखेंगे वो बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है, तो वो सारी चीजें भी आपको कंसीडर करनी होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब जब गिरावट आए तब इन्वेस्ट करने के बारे में ऐसे फंड में सोचिएगा, और सिर्फ अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।